नमस्ते दोस्तों। आज हम एक मेडिसिन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन का पेशेंट ऐसा होता है कि बहुत उसके अंदर चिड़चिड़ाहट होती है, उसे आसानी से कहीं चैन या आराम नहीं मिलता है। ये मेडिसिन का जो पेशेंट है वो किसी एक डॉक्टर के पास टिकता भी नहीं है। बहुत फ्रिक्वेंटली ये अपने डॉक्टर को चेंज करते रहता है, क्योंकि इसका सोचना रहता है कि मुझे यहाँ आराम नहीं मिल रहा है तो चलो अब दूसरे के पास चलते हैं। और इतना ग्रीडी होता है, मतलब इसको जो भी मिल जाए सब कुछ खा लेता है, कई प्रकार की दवाइयाँ खाता है ना। तो आज हम एक ऐसी मेडिसिन की चर्चा कर रहे हैं, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक अंकल आए थे जिनकी उम्र लगभग 70 साल की रही होगी, और वह अपनी बेटी के साथ आए थे। तो उनका ऐसा था कि उन्हें स्किन में इरप्शन थे, उनकी पूरी स्किन में खुजली हुआ करती थी, और पिछले लगभग 1.5-2 सालों से वो परेशान थे और कई जगह इसका ये इलाज करवा रहे थे, लेकिन इनको बहुत आराम नहीं मिला। तो अपॉइंटमेंट लेने से पहले इन्होंने मुझे कम से कम 5-5 मिनट के अंतराल में 3 बार फ़ोन किया था कि आपकी क्लिनिक कहाँ है। फिर 5 मिनट बाद फ़ोन किए कि आप कितने बजे तक मिलोगे। फिर 5 मिनट बाद फ़ोन करते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो क्या आप मिल जाओगे, मैं आ जाऊँ। फिर फ़ोन करते हैं तुरंत आ जाऊँ क्या, ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, जल्दी हो जाएगा ना। ऐसा करके कम से कम वो 3-4 बार मुझसे कन्फर्मेशन किए, तब वो अपनी बेटी के साथ आए। तो आते ही उन्होंने सबसे पहले दिखाया, देखिए ये मुझे क्या हो गया है, देखिए यहाँ खुजली हो रही है, ये खुजली हो रही है, बिल्कुल शांत नहीं होती, मैं परेशान हो गया हूँ, है ना, खुजलाते रहता हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ आराम नहीं लग रहा है, बस मुझे ऐसी कोई दवा दीजिए, ऐसा जल्दी कोई दवा दीजिए बस ये बीमारी तुरंत ठीक हो जाए। आप ऐसी मेरे को दवा देना कि बीमारी बढ़ने ना पाए। आती हुई उन्होंने मुझे ये सब बता दिया। तो जब आगे केस टेकिंग करते समय उनके स्वभाव के बारे में जब हम जानने की कोशिश किए, तो उनके साथ उनके जो अटेंडेंट आई हुई थी बोल रही थी कि डॉक्टर साहब, इनके अंदर धैर्य तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यदि कुछ करना है तो तुरंत करो, अभी करो, 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। उनके फ़ोन करने से लेके मेरे क्लिनिक आते तक मुश्किल से 10 मिनट इन्हें लगा होगा। तो यह 10 मिनट में इन्होंने अपने बेटे को कहा कि मुझे मेरे साथ चलो, डॉक्टर के पास जाना है। इनके बेटे ने कहा नहीं, मुझे अभी समय नहीं है, कुछ देर बाद चलेंगे। ये तुरंत इनकी बेटी जो थोड़ी दूर में रहती थी, ये उनके यहाँ चले गए, बोले चलो अभी चलो, तुरंत चलो, मेरे साथ चलो। तो ये अपनी बेटी को लेके मेरे पास आए। तो ये 5-10 मिनट के बीच में, जबकि इनको आने में मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा, ये 5 मिनट के दौरान इतना कर चुके, इनकी बेटी को आखिरकार अपना काम छोड़ के इनके साथ आना पड़ा। तो उनकी बेटी ने बताया कि ये इतना परेशान कर देते हैं और इतना ज़्यादा हड़बड़ी में रहते हैं, अगर इनकी बात तुरंत ना सुनो तो नाराज़ हो जाते हैं और सब काम छोड़ के इनका काम करना पड़ता है। घर वाले तो ज़्यादातर इनसे परेशान हो जाते हैं इनकी बात सुन कर। हाँ, तो कभी कभी बोल भी देते हैं कि आपको जो करना है करो, है ना, लेकिन झल्लाते हैं। घर वाले बहुत जल्दी इनसे झल्ला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं इनकी बात को सुन के। तो ऐसा कुछ ये पेशेंट का आईपीआर ने बताया। और इनमें हमने ऑब्ज़र्व किया कि ये एक बॉटल रखे हुए थे, तो यह थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिया करते थे। तो मैंने पूछा कि आप क्या प्यास बहुत ज़्यादा लगती है? बोले हाँ बिल्कुल लगती है, मैं हमेशा ही बॉटल अपने साथ रखता हूँ। मैंने पूछा क्यों रखते हैं? अरे बोलते हैं कि जब प्यास लगेगी तो मैं कहाँ पानी ढूंढूंगा, कहाँ किससे मांगूंगा, इसलिए मैं अपने पास रखे रहता हूँ, जब प्यास लगती है मैं पी लेता हूँ। वो बार बार बीच बीच में पानी को पी रहे थे। और इनमें हड़बड़ी बहुत ज़्यादा थी, बातचीत करने में भी इनकी जो टोन थी बिल्कुल रेस्टलेस थी, हड़बड़ाहट थी। इन्होंने बताया कि मैं अपना डॉक्टर भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता हूँ। किसी डॉक्टर के पास गया, अगर इनको आराम नहीं लगता है तो तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, या किसी मेडिकल स्टोर से दवा ले लेंगे, या किसी से कुछ पूछ के दवा ले लेंगे। तो मतलब इनके अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा थी, ये
फ्रिक्वेंटली अपने डॉक्टर चेंज कर रहे थे और दवाइयाँ भी बदल बदल के ये खा रहे थे, लेकिन इन्हें आराम नहीं लग रहा था। ये हार्ट की भी दवाई ले रहे हैं और ये इनका कहना है कि मैं सोचते बहुत रहता हूँ, मुझे अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है, कुछ भी छोटा सा यदि हो गया, कहीं भी खुजली हो गई तो मुझे प्रॉब्लम होगी। और इनके बताने से ये समझ में आया कि इनको अगर इनके शरीर में छोटा सा भी कहीं एक स्पॉट में भी यहाँ कहीं खुजली हो जाएगी तो यह परेशान हो जाते हैं कि यहाँ बस खुजली क्यों हो रही है ना, इसका इलाज होना चाहिए। तो ये था। और इनको किसी न किसी का साथ चाहिए, ये चाहते हैं कि लोग हमारे आसपास रहें, कम कि लोग मेरे साथ रहना चाहिए। और सिर्फ इसलिए जिस दिन से पूछा कि क्यों रहना चाहिए लोग आपके साथ, अकेले रहने में क्या दिक्कत है, इनका बोलना है अरे मुझे कहीं कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ ज़रूरत है तो मैं किससे कहूँगा, कोई ना कोई पास तो रहना चाहिए। और फिर इन्होंने आगे बताया कि ये मेरी प्रॉब्लम बढ़ना नहीं चाहिए, मेरे प्रॉब्लम में ब्रेक लग जाए ऐसा काम दवा दो मेरे को। और बातों बातों में ये पता चला जो इनके नेचर के बारे में कि इन्हें ऐसा चाहिए कि मेरा काम सबसे पहले हो, भले किसी का काम बिगड़ जाए, दुनिया भाड़ में जाए, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको पहले करो, बाकी सब काम को छोड़ो, मेरे काम को पहले करो। तो ऐसा इनका प्रेजेंटेशन था। और खुजली इनके थी, इन्होंने दिखाया, रेड इरप्शन थे, जनरली ये अर्टिकेरिया जैसा था इन्हें, और कुछ स्पॉट्स थे। तो इन सब को देखते हुए इनकी मेडिसिन हमने सेलेक्ट की और मेडिसिन दी। तो मेडिसिन देने के आज सुबह मेडिसिन दी गई, शाम होते होते इनको बहुत आराम मिल गया और पिछले 2-4 दिनों में इनको बहुत आराम मिल गया। लेकिन ये कर क्या रहे थे, इन्हें मैंने दवा दिया कि आप इसको 2 डोज लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। हालांकि मैंने दवा कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में दे दी थी ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो रिपीट कराया जा सके। लेकिन हुआ क्या, इन्हें जब आराम लग गया तो यह उसको बार बार खाने लग गए। बोलते हैं कि अगर 2 बार में इतना आराम पहुंचाई है तो यदि इसको मैं 6-7 बार खा लेता हूं तो कितना आराम पहुंचाएगी। ये बिना पूछे बिना बताए उस दवा को बार बार रिपीट करना शुरू कर दिए। तो लेकिन इन्हें आराम मिला। अब हम देखते हैं कि इनको क्या दवा हमने सेलेक्ट की और क्या दवा दी है। तो जो हमारे होम्योपैथिक दोस्त हैं वो यह केस देखते देखते समझ गए होंगे कि हमने उन्हें क्या दवा दी है। तो हम रूब्रिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने आते ही जो मुझे कहा कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसी दवा दे दीजिए कि इस प्रॉब्लम में ब्रेक लग जाए और मैं तुरंत ठीक हो जाऊँ। तो ऐसा जो नरेशन पेशेंट करता है उसमें हम लेते हैं कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट, मतलब इन्हें तुरंत आराम चाहिए, आप दवा दो और मुझे आराम मिल जाए। तो पहली जो रूब्रिक हमने इसकी सिलेक्ट किया वो था कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट। दूसरा था इनके अंदर रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा थी और एंजियस होके यह एक डॉक्टर को और दूसरे डॉक्टर को चेंज कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में हम लेते हैं एंजाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस। तो हमने लिया रेस्टलेसनेस एंजियस ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक, क्योंकि ये बार बार डॉक्टर को चेंज कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में हम यह रूब्रिक लगा सकते हैं। दूसरा, ये फैस्टिडियस बहुत थे। फैस्टिडियस ऐसा होता है जो आसानी से संतुष्ट नहीं होता, उन्हें सब चीज़ ऑर्डर में चाहिए, तुरंत चाहिए, उनके मन मुताबिक चाहिए। जैसे ये है ना, तो इनके जो बोलने का तरीका था, जिस तरीके से यह बात करते थे, जैसे अपनी बात मनवाते थे या तुरंत इनकी बात को पूरा करो, है ना। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमने इनके लिए लिया फैस्टिडियस। एंजाइटी हेल्थ अबाउट, इन्हें अपने स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता थी। जैसे इन्होंने बताया कि मुझे थोड़ा सा भी कहीं भी खुजली हो जाए, शरीर में कुछ भी हो जाए तो यहाँ परेशान हो जाते हैं। छोटी सी भी खुजली अगर स्पॉट में कहीं एक जगह हो रही है तो यह उसके बारे में सोचने लगते थे। और इन्होंने बताया कि मैं फिर बहुत सोचता हूँ। तो एंजाइटी हेल्थ अबाउट, इन्हें कंपनी चाहिए, तो हमने लिया कंपनी डिज़ायर फॉर। इन्हें क्यों कंपनी चाहिए, ताकि अगर कभी कोई दिक्कत होती है, कुछ होता है, तो इनके पास कोई ना कोई होना चाहिए, इनका कोई सहयोगी स्टाफ इनको मिलना चाहिए। तो यह कंपनी डिज़ायर था। इरिटेबल है ये, तो हमने इरिटेबिलिटी लिया कि ये छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ाते रहते हैं और इनसे इनके जो IPR है इनका, ये भी इनसे परेशान हो जाता है। तो
हमने इन्हें लिया, इरिटेबल लिया, और दूसरा इनके लिए एक अच्छा रूब्रिक आता है जो बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट का आईपीआर उसका काम कर के या उसकी सेवा करते हुए उसके बात मानते हुए भी अगर वो परेशान होने लग जाए, है ना, उनको ऐसा लगने लगे कि पेशेंट के कारण हमारे अंदर झल्लाहट पैदा हो रही है, तो हम बाइटिंग टम्बलर भी ले सकते हैं। एक लास्ट रूब्रिक जो इनका कंफर्मेशन था, ये जब मुझे बाद में पता चला ये रेट्रो रूब्रिक इसमें लगाया, लेकिन यह बहुत परफेक्ट इन पे सूट कर रहा था। ड्रिंक मोर देन शी शुड, तो इसका एक मतलब ये है कि वो पानी ज़्यादा पीता है, जो ऑलरेडी ये पी रहे थे। और इसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग यह होता है कि उसे जो चीज़ जितना लेना चाहिए वह उससे ज़्यादा लेता है। जैसे तो इस सब के आधार पर इन रूब्रिक को कंसीडर करता हुआ इन्हें हमने आर्सेनिक एल्बम दिया। तो आर्सेनिक एल्बम देने के बाद इनकी जितनी भी इचिंग की प्रॉब्लम थी वह समाप्त हो गई। तो अब हम डिस्कस करते हैं आर्सेनिक के बारे में। जो आर्सेनिक मेडिसिन है ये एक बड़ी मेडिसिन है, इसके बहुत सारे फैसेट होते हैं, जिसे हम मेडिसिन का जब पढ़ते हैं तो इसमें हमको बहुत सारे इसके फैसेट देखने को मिलते हैं। लेकिन इसको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि इसके डिस्कस की जाए तो हमको यह समझना चाहिए जो आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन होती है, इसका जो पेशेंट है स्वार्थी, चिड़चिड़ा, लोभी, है ना, अपना खातिरदारी करने वाला, अपनी बात मनवाने वाला, ठीक है, और ज़्यादातर अपने आईपीआर को परेशान कर देने वाला यह व्यक्ति होता है। इसके बारे में हम अगर एक शब्द में कहा जाए तो ऐसा जो आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है बहुत सेल्फिश होता है। इसे सीधी सी अपने रहती है कि भाई सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, उसके बाद दूसरे को देखो, यदि दूसरे का काम बिगड़ भी रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा काम बनना चाहिए। तो ऐसा जो पेशेंट होता है इसको हम जो रूब्रिक में कहते हैं बैटिंग टम्बलर है। इसके जो आईपीआर है या जो इसकी सेवा करने वाले हैं इसकी खातिरदारी तो खूब करते हैं, लेकिन यह उनसे कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा उन्हें ही परेशान करेगा, उन्हें दोष देगा, उनके ऊपर चिड़चिड़ाएगा। तो इसका जो सेवा करने वाले रहते हैं, जो आईपीआर हैं, वो खुद बोलते हैं यार इसको कर करके हम परेशान हो गए हैं, बहुत झल्ला उठे हैं इससे, मन तो करता नहीं है लेकिन क्या करें, मजबूरी में उसको करना पड़ता है। और यह बहुत क्रूएल होता है, इसे जल्दी से दया नहीं आती। यह इसके लिए जो भी कोई काम कर रहा है या जिसको भी अपना यह काम बोल रहा है वह बिल्कुल मोरल लेस होके, इसको मोरल फीलिंग वाट अप भी है, इसे जल्दी से किसी पे दया नहीं आती है। यह कोई कुछ कर रहा है, हाँ तो करो, इसका तो काम है करने का, तो यह करेगा, ऐसी इसकी फीलिंग आती है। इसके अंदर दया की भावना कम रहती है। मुझे एक केस याद आ रहा है, एक आदमी था जिसको सिर दर्द हो रहा था। रात की बात है, जब सिर दर्द हुआ तो उसने अपनी मिसेस से कहा कि मेरा सिर दबा दो, और वह अपनी मिसेस से पूरी रात सिर दबाते रहा, है ना, अपनी मिसेस को सोने भी नहीं दिया। तो क्या कोई आदमी इस लेवल तक क्रूएल हो सकता है? तो अगर कोई ऐसा है तो फिर आर्सेनिक एल्बम है। और भी कई सारी मेडिसिन है, लेकिन ये समझने के लिए एक एग्जांपल है कि कोई यदि सेवा करता भी रहता है तो उसे उसके ऊपर दया नहीं आती है। इसे इनसिक्योरिटी खूब होती है, यह कंपनी डिज़ायर में रहता है। इनसिक्योरिटी इस बात की होती है कि कहीं वो अकेला ना पड़ जाए, यदि उसे कहीं कुछ काम आ गया और उसे दूसरों की ज़रूरत पड़ गई तो फिर वह कैसे करेगा अगर उसके पास लोग नहीं रहेंगे। इसलिए वह लोगों से अच्छे से हंस के बात करेगा ताकि लोग उसके साथ रहें, और वह लोगों को अपने साथ इसलिए रखना चाहता है ताकि मजबूरी में वो उसके काम आए। आर्सेनिक एल्बम बहुत ग्रीडी होता है, इसे सब कुछ चाहिए, है ना, यह जो भी इसको मिल जाए या कहीं भी इसका फ़ायदा मिलता है कि वहाँ वह काम करता है, और इसे हर कुछ चाहिए, एवराइज होता है, या पैसा खर्च करने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता, बहुत सोचता है, या फिर अपने पैसे ऐसे जगह खर्च करेगा जहाँ से उसको रिटर्न उसके पैसे की तुलना में उस अनुपात में मिले। यदि कहीं से घाटा नज़र आता है तो वह काम नहीं करेगा। जैसे ये पेशेंट था, एक डॉक्टर के पास जाता, आराम नहीं मिलता, दूसरे के पास चला गया, क्यों? क्योंकि वहाँ उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो दूसरे के पास जाएगा। और यह आर्सेनिक फैस्टिडियस बहुत होता है, इसे आसानी से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, रेस्टलेस रहता है, इसे एक भी जगह कहीं चैन नहीं आता है। आर्सेनिक के अंदर कई सारे लक्षण ऑब्सेशन लेवल के रहते हैं।
जिसके कारण यह ज़्यादा परेशान रहता है। इसका सबसे बड़ा ऑब्सेशन क्लीनलीनेस को लेके रहता है, साफ़ सफाई को लेके रहता है और किसी भी चीज़ के सिस्टमेटिक ऑर्डर को लेके रहता है। जैसे कोई अगर आर्सेनिक का पेशेंट है तो आप उसके घर को देखेंगे या उसके काम करने के तरीके को देखेंगे तो बहुत सफाई पसंद रहेगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से रखेगा और सब सिस्टमेटिक ऑर्डर में रखता है। यदि वह किसी चीज़ को अनसिस्टमेटिक देख लेता है तो वह परेशान हो जाता है, जब तक कि उनको वो सही तरीके से ठीक से न जमा दे। या तो वह खुद करेगा या तो दूसरे को बोलेगा कि इसको ठीक करो, इसको सही करो। और यह सब यह सब जो उसका होता है, यह एक तरह का ऑब्सेशन है और यह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा होता है। आरसीडी के अंदर एक अच्छी समझने के लिए एक चीज़ है कि अपना जो अपीयरेंस है साफ़ सफाई को लेके या व्यवस्थित क्रम को लेके, ये सब दूसरे को दिखाने के लिए रहता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ। तो यह जैसे ही नक्स भूमिका है, नक्स भूमिका के अंदर भी इसी तरीके का रेस्टलेसनेस है, फैस्टिडियसनेस है। वह भी सब चीज़ को व्यवस्थित रखना चाहता है। लेकिन नक्स भूमिका और आर्सेनिक में अंतर ये है कि आर्सेनिक दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा करता है, जबकि नक्स भूमिका अपने परफेक्शन को लेके ऐसा करता है कि मुझे सब चीज़ बढ़िया चाहिए, इसलिए वह सब काम सिस्टमेटिक तरीके से करता है। तो यह नक्स भूमिका है। जो सीपिया है, सीपिया मेडिसिन है, उसके अंदर भी फैस्टिडियसनेस है साफ़ सफाई को लेके, व्यवस्थित क्रम को लेके, लेकिन वह डोमेस्टिक अफेयर में ज़्यादा रहता है। तो जो सीपीए की जो पेशेंट है वो घरेलू काम काज को लेके ज़्यादा सिंसियर रहती है। जो नक्स भूमिका है वह अपने काम को लेके ज़्यादा परफेक्शन रहता है। और सीपिया का जो फैस्टिडियसनेस होता है वह डोमेस्टिक अफेयर को लेके होता है। नक्स भूमिका का जो फैस्टिडियसनेस है वह अपने परफॉर्मेंस को लेके है और आर्सेनिक का जो फैस्टिडियसनेस है वह अपीयरेंस को लेके है। तो आप आर्सेनिक के बारे में बेसिक जानकारियाँ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में यदि कोई सवाल है, यदि कुछ क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।